हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस विद स्टीम ड्रम स्टिक्स। सो गाइस, इसके लिए जो हमें मेन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है ड्रम स्टिक्स। उसके बाद हमारे पास हैं राइस, और ये आ गए हमारे पास एग्स यानी अंडे। उसके बाद हमारे पास आ गई ग्रीन चिली, उसके बाद आ गया टोमेटो, उसके बाद कैप्सिकम, और उसके बाद है कैरेट, और अब हमारे पास है लेमन यानी नींबू, और इसके साथ कोरिएंडर और गार्लिक, इसके अलावा कैबेज और जिंजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेफ सुफियान साहब वॉश कर रहे हैं ड्रम स्टिक्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फ्राई पैन के अंदर 6 टेबलस्पून कोरिएंडर डाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल, ये जलने नहीं चाहिए शहराज भाई। और दूसरी तरफ हमने जिंजर और गार्लिक को अच्छी तरह मैश किया, और दूसरी तरफ हमारी टीम कर रही थी कटिंग एंड पील। सो गाइस, इसके बाद हमने फ्राई पैन के अंदर कोरिएंडर को एक साइड पे करके उसके अंदर व्हाइट क्यूमिन को डाल के गरम अच्छी तरह किया ताकि वो जल ना जाए। और उसके बाद जब वो अच्छी तरह फ्राई हो गया तो हमने उन सब को मिक्स करके अच्छी तरह गरम कर लिया। और दूसरी तरफ हमारी ड्रम स्टिक्स अच्छी तरह धुल के वापस आ चुकी थी, और दूसरी तरफ कटिंग का काम जोरों पर था। हमने लेमन का भी अर्क निकाल लिया। सो फिर हमने लगाए ड्रम स्टिक्स के ऊपर कट, ताकि ड्रम स्टिक्स अंदर तक पक जाए और कहीं से कच्ची ना रह जाए और मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। और फिर हमने प्लेट के अंदर चिकन टिक्का 6 टेबलस्पून, उसके बाद टर्मेरिक पाउडर 1 टेबलस्पून और ब्लैक पेपर 1/2 टेबलस्पून जमा कर लिया। फिर हमने ड्राई कोरिएंडर और व्हाइट क्यूमिन को अच्छी तरह ग्राइंड किया, और ये सब चीज़ें उसमें डालकर उसे चिकन में डाल दिया। सो गाइस, अभी हम चिकन को मिक्स कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह इसके अंदर मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैम ने उसमें डाला विनेगर यानी सिरका। उसके बाद हमारे एजी साहब ने उसे अच्छी तरह मिक्स किया। इसके बाद हमने राउंड बॉटम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा डाला ऑयल, और जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने उसमें सबसे पहले डाले कैरेट, और कुछ देर वेट करने के बाद ब्लैक पेपर, उसके बाद साल्ट, फिर कैप्सिकम और कैरेट डाल दिए, और इसके बाद कैबेज को जूलियन कट करके उसमें डाल दिया। और फिर डाला हमने विनेगर यानी सिरका 2 टेबलस्पून, और उसके बाद सोया सॉस और गार्लिक सॉस। और मसाला अब्जॉर्ब होने के बाद हमारे चिकन की शक्ल कुछ इस तरह थी। फिर हमने कढ़ाई को 1 मिनट के लिए अकेले छोड़ दिया। इसके बाद हमने ड्रम स्टिक्स के ऊपर डाला ऑयल। 2-4 घंटे की नींद की वजह से मेरी हालत टाइट हुई खड़ी थी। प्रेशर कुकर को बर्नर पे रखने के 10 मिनट पहले तक हमने तेज आंच पे रखा, और उसके बाद 10 मिनट गुजरने के हमने उसे दम वाली आंच पे कर दिया, और वो तकरीबन 40 मिनट तक रहा। सो अब बारी थी राइस बनाने की। तो सबसे पहले हमने एक डीप राउंड बॉटम कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला, उसके बाद ब्लैक कार्डिमन यानी बड़ी इलायची, उसके बाद करी लीफ यानी कड़ी पत्ता, उसके बाद लौंग यानी क्लोव्स, और फिर व्हाइट क्यूमिन यानी जीरा, और इसके अलावा सिनेमन यानी दालचीनी, और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। बर्नर के ऊपर ऑयल को हीट करने के बाद हमने उसमें डाले ऑनियंस और उन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस, यहाँ पे थी हमारी वेजिटेबल्स जो हम तैयार कर चुके थे, उनका थोड़ा सा काम बाकी था। और ये हैं ड्रम स्टिक्स जो कि दम पर थे 40 मिनट के लिए, और इसके अलावा यहाँ थे हमारे टोमेटो, और ये है ऑमलेट, और इसके अलावा हमारे जो राइस तैयार हो रहे थे उनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो थे ये। अब इन्हें बस कढ़ाई के अंदर डालने की देर थी, और कुकिंग भी कंटिन्यूसली जारी थी। काली मिर्चें ग्राइंड की हैं, खोलो इसे। फिर हमने गार्लिक और जिंजर ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें डाले अपने हॉट स्पाइस, फिर टोमेटो, और यहाँ हमारे बॉयज ने राइस को अच्छी तरह वॉश कर लिया। फिर हमने राइस में 1 टेबलस्पून जितना पानी डाला। उसके बाद हमने डाला 2 टेबलस्पून साल्ट। सुफियान साहब, चावल धो लिया आपने? ओके, क्लीनिंग बॉयज अब तुम्हारी बारी है। और फिर हमने उसमें डाला ऑयल, और उसके बाद तकरीबन 2 लीटर्स वाटर। यहाँ हमें हमारी मैम ने बताया कि अगर 1 किलो चावल यानी राइस होंगे तो तकरीबन 1.5 या 2 किलो वाटर होगा। सो गाइस, फिर हमने राइस को अच्छी तरह वॉश किया, और उन्हें 10 मिनट भिगोने के बाद कढ़ाई में डाल दिया। जब 40 मिनट्स गुजर गए तो हमने खोला प्रेशर कुकर, और हमारा चिकन यानी ड्रम स्टिक्स बिल्कुल तैयार थे। और दूसरी तरफ हमारे राइस का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था, और यहाँ पे हमने चेक किया नमक, और नमक थोड़ा सा कम था। उसके बाद हमने डाल दिया, और हमारा चावल का पानी खुश्क हो गया। बस फिर क्या देखना था। और उसके बाद हमने दे दिया दम। फिर हमने अपनी वेजिटेबल्स को दोबारा अच्छी तरह गर्म करके उनकी एक साइड से ऑमलेट डाला, और उसे वहीं पकाकर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। फिर वेजिटेबल्स और ऑमलेट को राइस के ऊपर बिखेर दिया। फिर उसके बाद वो शोरबा जिसके अंदर हमने ड्रम स्टिक्स बनाई थी उसके अंदर ड्रम स्टिक्स को भिगो के राइस के ऊपर रख दिया, और हमारी डिश तैयार। हाँ भाई, कैसा लगा? सो गाइस, आज हमने बनाया फ्राइड राइस विद चिकन ड्रम स्टिक्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।